नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। पीएम मोदी की बैठक में बड़ा फैसला, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। डब्ल्यूएनएस दिल्ली से बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब कोविड पश्चात जटिलताओं के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मंगलवार सुबह एम्स में भर्ती कराया गया। यूपी में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान टीका जीत का हुआ आगाज। डब्ल्यूएनएस लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ मंगलवार को सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज कर दिया, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से सीएम योगी ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ टीका जीत का अभियान शुरू किया। 18 से 44 आयु वर्ग के 2100 और 45 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के लिए 3000 बूथों के साथ यूपी में महाअभियान का आगाज किया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 200 अभिभावक स्पेशल बूथ शुरू किए गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने जून के महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, देश के 29 राज्यों में 5000 से कम मामले, सक्रिय मरीजों में 50% की कमी। डब्ल्यूएनएस दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 7 मई को पीक पर जाने के बाद से कोविड के मामलों में लगभग 69% की गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश के 29 राज्यों में 5000 से कम मामले तथा सक्रिय मरीजों में 50% की कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि 30 राज्यों में पिछले सप्ताह से कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के 344 जिलों में कोविड-19 के मामलों की संक्रमण दर 5% से कम है। जिलों को खोलने के लिए 1 सप्ताह के लिए कोविड संक्रमण की दर 5% से कम होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, भारत ने 108 सैन्य उपकरणों की खरीद पर लगाया प्रतिबंध। डब्ल्यूएनएस दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 108 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है और इन उत्पादों को अब घरेलू कंपनियों से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग के 108 रक्षा उत्पादों को घरेलू कंपनियों से ही खरीदने और इनका आयात न करने से संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। सरकार ने इससे पहले गत अगस्त में भी 101 रक्षा उत्पादों की सूची की घोषणा करते हुए कहा था कि इन उत्पादों की खरीद विदेशों से नहीं की जाएगी और ये उपकरण देश में ही घरेलू कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। 6 साल की बच्ची ने होमवर्क को लेकर प्रधानमंत्री से की शिकायत, एलजी सिन्हा ने लिया एक्शन। डब्ल्यूएनएस श्रीनगर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना संकट के कारण बच्चे मार्च 2020 से ही घरों में कैद हैं। ऐसे में बच्चों की घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यह उनके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक छोटी सी बच्ची ने ऑनलाइन क्लासेस से तंग आकर इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। 6 साल की बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और चर्चा में बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं हूँ 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है
एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। बच्ची की शिकायत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद संज्ञान लिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, बहुत ही मनमोहक शिकायत है। साथ ही उन्होंने कहा, स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।